ओके, गॉस लॉ को हमने कुछ एग्जांपल्स में यूज़ करके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए उससे। ठीक है, अब हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। अब आप मुझ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, सर गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Phi flux is equal to flux through a closed surface is equal to integration E dot d is equal to q in by epsilon naught। मैंने गॉस लॉ समझाते वक्त ये बताया था कि गॉस लॉ की हेल्प से हम किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स बहुत जल्दी निकाल सकते हैं क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से। इवन इंटीग्रेशन ई डॉट डी की वैल्यू भी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन ई की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू से ई की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से समझाई थी आपको और आपने समझी भी थी। अब आप बोलेंगे सर हेडिंग तो आपने यही डाली है कि गॉस लॉ की हेल्प से ई कैलकुलेट करके दोगे। आप ही मना कर रहे थे कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मिल जाएगा गॉस लॉ से, ई बड़ा मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में हम ई निकाल सकते हैं। जैसे वो स्पेशल केसेस मैंने आपको पहले भी बताए थे कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए, कि अगर 20 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स है 1200, तो मैंने कहा कि स्टूडेंट बी के डी के बताओ, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन मैंने कुछ एडिशनल हेल्प अगर प्रोवाइड कर दी, मैंने कहा कि सबके बराबर मार्क्स हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर 1200 डिवाइड बाई 20। मैंने कहा कि हर नेक्स्ट स्टूडेंट के पिछले वाले से 5 मार्क्स ज़्यादा है या 2 मार्क्स ज़्यादा है, तो भी आप बता दोगे कि हाँ सर अब तो सीक्वेंस बन जाएगी एक्स, अगले का x+2 x+4। तो कुछ ना कुछ एडिशनल हेल्प मिले, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल आए। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम हर ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना सिंप्लीफाई बन जाता है कि उसकी हेल्प से हम ई कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं हर ऑब्जेक्ट का नहीं कर पाऊंगा। मैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, डिस्क, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ इतना यह सिंप्लिसिटी नहीं हो पाएगी जो मैंने अभी यहाँ कहा था कि सारे बच्चों के नंबर सेम आ जाए। स्टार्ट करते हैं, वो है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का अगर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फिर कुछ और ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैं ये कह रहा हूँ अगेन सारे ऑब्जेक्ट्स का नहीं कर सकते, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनके लिए इंटीग्रेशन में सिंप्लिसिटी आ जाए। ठीक है, कुछ अच्छा सा आ जाए कि सब जगह ई सेम हो, या कुछ ना कुछ एक ट्रेंड पता चल जाए जिससे मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से ई पता कर पाऊँ। तो ये पॉइंट चार्ज क्यू है। मुझे इस पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की कैलकुलेशन करनी है। वैसे हमें रिजल्ट पता है, हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसी बहाने क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो अब मैं इस पॉइंट पर, अच्छा गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ला के देता है कहाँ पर? गॉसियन सरफेस के पॉइंट पर, है ना। गॉसियन सरफेस के बाहर नहीं, अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस के पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर, तो मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पे ई कैलकुलेट करना है तो गॉसियन सरफेस यहाँ से पास करनी चाहिए। अब मैं गॉसियन सरफेस थोड़ी सी समझदारी से ऐसे बनाऊंगा कि इंटीग्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे अभी मैं मान लीजिए मैंने गॉसियन सरफेस बनाई स्पेरिकल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चला कि स्पेरिकल? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। अभी मैं आपसे भी उसी चीज़ को शेयर करूंगा कि क्यों मैंने स्पेरिकल बनाई। मैं स्पेरिकल की जगह और चॉइसेस दूंगा, क्यूब, सिलेंडर, बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बेनिफिट देख लेते हैं, फिर कंपेयर कर पाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस है। ये कैसी गॉसियन सरफेस है? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, मुझे इसके लिए अब मैं देखूँ तो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर देखूँ डी है तो इधर आएगा, और मुझे पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड नहीं पता पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन एक बेसिक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी डी ए बाहर होगा और यहाँ पर भी ई इधर होगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ई इधर होगा, डी ए इधर होगा।
कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर एलिमेंट लूँ तो ई इधर आएगा और डी ए भी इधर आएगा, ठीक है, ई और डी ए। तो हमने गॉसियन सरफेस के कुछ दो चार एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं। अब इन एलिमेंट्स पे एक चीज़ बड़ी प्यारी सी निकली कि ई डी ए में इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे देखूँ तो ई और डी ए के बीच में एंगल हर जगह कितना है मुझे बताएंगे? 0। यहाँ भी 0, 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 सब जगह 0, ठीक है, हर जगह, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और एरिया वेक्टर भी तो रेडियली है स्पेरिकल सरफेस में, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 लिख सकता हूँ बराबर क्यू इन। अच्छा, क्यू इन तो कितना है? क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन, ये हो गया। मैं कॉस 0 थीटा 0 क्यों लिख पाया? मैं थीटा 0 सिर्फ इसलिए लिख पाया क्योंकि हर जगह थीटा 0 था। तो इसका देखिए, यही जो मैं आपको कह रहा था ना कि इंटीग्रेशन की हेल्प से ई लाना हर ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो पाएगा, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स में हो पाएगा जहां हम कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। अब देखिए, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, मैंने कहा था तब एक्सपीरियंस था, अब आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लेने का फायदा पता है क्या है? हर पॉइंट पे थीटा 0। आप कोई भी और गॉसियन सरफेस इमेजिन कीजिए, मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, मैं यहाँ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ। चलिए आइए, आपने कहा था सिलेंडर भी तो क्लोज होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, क्यूब भी होता है, उसमें भी बात कर लेते हैं। ये एक चार्ज है, मुझे बताइए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। हो गई गड़बड़, हो गई ना गड़बड़। यहाँ थीटा 0 है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, हर पॉइंट पे थीटा वेरी कर रहा है, और अगर हर पॉइंट पे थीटा वेरी कर रहा है तो मैं उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन में नहीं रख सकता। यहाँ रख पाया क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल सेम है। तो हम बहुत समझदारी से, बहुत प्रिसाइजली गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि उसके कारण हम डेरिवेशन कर पाए। आप बोलेंगे सर किस किस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? तो जितने आपके सिलेबस में लगभग हम सब थ्योरी में ही कवर कर लेंगे, ताकि हमें पहले से पता होगा कि इसमें क्या पिक करते हैं। आपने कहा सर क्यूब ले सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लो, क्यूब भी लो, आओ, यहाँ इधर, वही एरिया वेक्टर, यही एरिया वेक्टर, फिर एंगल का लोचा। तो एग्जैक्टली तो ये एक्सपीरियंस अब आपको भी हो जाएगा। जितने हमारी थ्योरी में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर होंगे, तो आपको एडिशनली ज़्यादा बाद में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आगे। मुझे बताइए, क्या इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं है? ये हर पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है, हर एलिमेंट की इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है। तो मैं बाय लॉजिक कह सकता हूं कि इस चार्ज के कारण जो भी वहां स्ट्रेंथ होगी, स्पेयर है, हर पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। जब सेम होगी मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग है क्योंकि वेक्टोरियली अलग अलग डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सब जगह सेम होगा। तो इसका मतलब मैं बिंदास ई को बाहर निकाल पाऊंगा, इंटीग्रेशन से ई बाहर मैं तभी निकाल पाऊंगा जब आई एम वेरी श्योर कि हर पॉइंट पे वो ई सेम है। तो ई वेक्टर सेम नहीं है, लेकिन ई हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस सेम है। तो मैं ई बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में बचा डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, यही मैं आपसे बात कर रहा था, यही वो मैजिक है। मैंने कहा था मुश्किल है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से ई निकालना, नामुमकिन नहीं है। कुछ अगर सिंप्लिसिटी आ जाए, जैसे एंगल हर जगह 0 हो गया, ई हर जगह सेम हो गया, ऐसा कहीं कुछ बन जाए तो सिर्फ उन्हीं जगह हम ई निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एरिया का इंटीग्रेशन, तो एरिया का डी ए का इंटीग्रेशन एरिया आएगा, और स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई क्या आया? ई आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूँ के, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वैसे आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन इसी बहाने जो आपको पता है वही रिजल्ट हम गॉस लॉ से लाए, थोड़ा आपका भरोसा भी जगेगा कि हाँ सर ठीक है, बढ़िया, ये तो हमें पहले से आता है। अब हम और ऑब्जेक्ट चालू करेंगे अगले वीडियोस में। कुछ और ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहा है कि हर ऑब्जेक्ट का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ऐसा कुछ सिंप्लिसिटी ला पाएंगे उन सब का डेरिवेशन हम इसके थ्रू करेंगे।